आज हम बातें करेंगे जनवादी रूमानियत और जन कवि और प्रगतिवादी कवि गीतकार शैलेंद्र की। 30 अगस्त 1929 रावलपिंडी पंजाब अविभाजित भारत अब पंजाब पाकिस्तान में पैदा हुए थे। पिता केसरीलाल बख्तियारपुर आड़ा बिहार के रहने वाले थे। नौकरी के सिलसिले में केसरीलाल फौज में भर्ती हो गए। रावलपिंडी में कुछ वर्ष तक क्लर्क के रूप में कार्य करते रहे। बाद में कैंटीन मैनेजर हो गए। स्वास्थ्य कारणों से शैलेंद्र के पिता मथुरा में अपने परिजनों के पास आ गए और शैलेंद्र की स्कूली शिक्षा यथा गवर्नमेंट हाई स्कूल मथुरा में पूर्ण हुई। बेहद गरीबी के कारण शिक्षा इंटरमीडिएट के मुकाम तक न पहुंच पाई। सन 1942 में रेलवे में 5 वर्षीय अप्रेंटिस कोर्स के लिए बम्बई, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, में आ गए थे। स्टेशन मास्टर भजन लाल की 7 में से चौथी बेटी शकुंतला जी के साथ 2 अप्रैल 1948 को विवाह बंधन में बंध गए। तनख्वाह मात्र 150 रुपये थी। उनकी लेखन यात्रा स्कूली शिक्षा के दौरान ही शुरू हो गई थी। अंतराक्षरी के शौकीन शैलेंद्र कविता की ओर बढ़ गए। सन 1941 में सचिपति के उपनाम से और फिर 1945 में शंकर शैलेंद्र के नाम से समीचीन और नामचीन पत्रिकाओं में लिखने लगे, परंतु असली नाम था शंकर दास राव। एक कवि सम्मेलन में शोमैन राज कपूर ने इन्हें फिल्मी गीतों के लिए बड़ी धनराशि के साथ अनुबंधित करना चाहा, पर शैलेंद्र ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं फिल्मों के लिए नहीं लिखता। भाग्य और नियति तो कुछ और ही थी। जीवन संगिनी शकुंतला जी का प्रथम प्रसव हेतु उनके मायके ससामान भेजना था और उसके लिए पैसे की सख्त ज़रूरत थी। अतः राज कपूर के पास जाकर उनसे 500 रुपये की मांग की और उनकी फिल्मों के लिए गीत लिखने की सहमति दे दी। राज कपूर बड़े दिल के व्यक्ति थे, क्योंकि उस समय के 500 रुपये की कीमत आज के 1 लाख रुपये के बराबर थी। खैर, इस ज़रूरत की पूर्ति के बाद शुरू हुई राज कपूर और शैलेंद्र की दोस्ती, और पक्की वाली दोस्ती। इस जुगल जोड़ी ने फिल्मी दुनिया को बड़े बड़े शाहकार फिल्मों का तोहफा आम जन को दिया। शैलेंद्र के बारे में हमारे युवा पाठकों को बताने की बहुत आवश्यकता है। शैलेंद्र आम आदमी की भावनाओं को आवाज़ देने वाले कवि और गीतकार थे। मजदूर वर्ग का नया नारा उनकी ही कविता का मुखड़ा है, जैसे हर रोज़ जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। यह कविता जब एक बड़े जनसमूह गरीब मजदूर वर्ग का गान बनी तो बड़े बड़े साहित्यकार, गीतकार और कवियों का ध्यान शैलेंद्र की ओर गया। शैलेंद्र की खूबी यह थी कि वे आसपास के परिवेश और बातों से अपनी रचनाएं सृजित करते थे। एक दिलचस्प वाकया है। गीत रमैया वस्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया, यह गाना कैसे बना? हुआ यूं कुछ कि शंकर नाम के निर्माता किसी ढाबे पे शैलेंद्र जी के पास बैठे हुए थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में रमैया नाम के व्यक्ति को बुलाया, रमैया वस्ता भैया, जिसका अर्थ था रमैया इधर आओ। परंतु रमैया कार्यों में व्यस्त था, उसका ध्यान शंकर जी की बात पर नहीं गया और दोबारा शंकर जी ने कहा, रमैया वस्ता भैया। पास बैठे शैलेंद्र जी ने इन्हीं शब्दों को इस अमर गीत में मुखड़े के रूप में प्रयोग किया और आज उस गीत का महत्व उसकी शालीनता और सादगी और उसके माध्यम से जो संदेश मिलता है उससे हम सभी परिचित हैं। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र को आलोचना का सामना नहीं करना पड़ा। एक और संजोग है कि राज कपूर की फिल्म के लिए जब उन्होंने गाना लिखा, पतली कमर है तिरछी नज़र है, उस समय के साहित्यकारों ने इस पर उंगली उठाई और प्रख्यात आलोचक रामविलास शर्मा जी ने शैलेंद्र की बड़ी खिंचाई की। उन्होंने कहा कि हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, ऐसे सर्वहारा वर्ग के लिए लिखने वाले कवि के द्वारा यह गीत लिखना सही नहीं है। उन्होंने 1950 और 1960 के दशक में
कई सफल हिंदी फिल्म गीतों के लिए गीत लिखे। उनके कुछ लोकप्रिय चुनिंदा गीत रहे आवारा हूँ श्री 420, रमैया वस्ता भैया श्री 420, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के श्री 420, मेरा जूता है जापानी श्री 420, आज फिर जीने की तमन्ना है गाइड, गाता रहे मेरा दिल गाइड, पिया तो से नैना लागे रे गाइड, क्या से क्या हो गया गाइड फिल्म, हर दिल जो प्यार करेगा संगम फिल्म, राजकुमार की पहली हिंदी रंगीन फिल्म, दोस्त दोस्त ना रहा संगम फिल्म, सब कुछ सीखा हमने अनारी फिल्म, किसी की मुस्कुराहटों पे अनारी फिल्म, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है तीसरी कसम फिल्म, दुनिया बनाने वाले तीसरी कसम फिल्म, जाने कैसे सपनों में खो गई अखिया अनुराधा। दिलो दिमाग की इसी कसमकस में वे दिल की सुनते थे। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम को तीसरी कसम फिल्म से अमरता देने वाले शैलेंद्र को दिल से सोचने और उस पर अमल करने की सजा भुगतनी पड़ी। उनकी एकमात्र अमर फिल्म तीसरी कसम, जिसे साहित्य प्रेमी साहित्य के चांद की उपाधि से जानते हैं, इससे जुड़ा एक मशहूर किस्सा है कि जब यह फिल्म किसी तरह बनकर तैयार हुई तब तक शैलेंद्र बहुत बड़े कर्जे में आ गए थे। वितरकों ने इसका पहला शो देखने के बाद फिल्म के दुखांत पर अपनी नाराजगी और व्यावहारिकता बताई। उनके अनुसार इस फिल्म का अंत नायक राज कपूर और नायिका वहीदा रहमान के मिलन पर होता तो लोगों को अच्छा लगता और बॉक्स ऑफिस में कमाई भी अच्छी हो जाती। शैलेंद्र और फणीश्वर नाथ रेणु का कहना था कि यदि फिल्म का दुखद अंत नहीं किया तो फिल्म का शीर्षक और नायक तीसरी कसम कैसे खाएगा। खैर, अंततः शैलेंद्र और फणीश्वर नाथ रेणु की ही बात पूरी हुई। यह बात अलग है कि शुरुआत में यह फिल्म नहीं चली और बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई। बढ़ते कर्ज और शराब नोशी के चलते गिरते हुए स्वास्थ्य ने इस महान कवि को बहुत तनाव में डाल दिया और फिर 14 दिसंबर सन 1966 को असमय दुनिया को अलविदा कह दिया। बाद में यह फिल्म न केवल चली वरन राष्ट्रपति फिल्म पुरस्कार व अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजी गई। आज यह फिल्म भारतीय सिनेमा का मील का पत्थर है, परंतु शैलेंद्र आज हमारे बीच में नहीं है और उनका ना रहना कई उलझे प्रश्न छोड़ गया है जो अभी तक नहीं सुलझे हैं।